नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन है दोस्तों। आज के सेशन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल प्रत्येक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आज की जो हमारी क्लास है कुल 25 क्वेश्चन की होने वाली है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। मातारी फुलवारी रचना के रचयिता कौन है? मातारी फुलवारी ऑप्शन नंबर दे रखे हैं सूर्यमल मिशन, विजयदान देथा, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, विजयदान देथा मातारी फुलवारी रचना के रचयिता है। उसके बाद है वंश भास्कर और वीर सच्चाई रचना के जो रचयिता हैं वह सूर्यमल मिशन। उसके बाद आपको याद रखने हैं पृथ्वीराज रासो, कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है पृथ्वीराज रासो रचना के रचयिता कौन है? तो चंद्र बरदाई। उसके बाद है पृथ्वीराज विजय, रचयिता है जयानक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। निम्न में से मारवाड़ी की एक उपबोली नहीं है। मारवाड़ी की उपबोली गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी, मेवाती, थली। सभी ऑप्शन बेसिक हैं, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, मेवाती। मेवाती बोली मुख्यतः अलवर और भरतपुर जिलों में बोली जाती है। बाकी गोड़वाड़ी एक जालोर जिले में बोली जाने वाली बोली है। उसके बाद है देवड़ावाटी तो सिरोही जिले में, और थली है जो कि बीकानेर और नागौर जिले की। उसके बाद है मारवाड़ी बोली, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है वो हमारी मारवाड़ी। अगर प्रश्न आता कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो आंसर होता ढूंढाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से वो हमारी मारवाड़ी। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, बबूल, रोइडा या फिर नीम। राज्य वृक्ष पटवारी एग्जाम से लेकर सीटी एग्जाम्स तक पूछा गया क्वेश्चन है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, खेजड़ी है। और राजस्थान का राज्य पुष्प है वो है रोइडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरक प्रिंट हस्तकला केंद्र स्थित है। अजरक प्रिंट बीएसटीसी एग्जाम्स और पीटीटी एग्जाम्स 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी करें सभी साथी इस क्लास से जुड़े रहें और क्लास को अंत तक देखें। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। अजरक प्रिंट कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर बाड़मेर में। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, बाड़मेर जिले में। सुंदा माता मंदिर स्थित है। सुंदा माता मंदिर, मंदिरों से संबंधित भी प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो सुंदा माता का मंदिर, इसी मंदिर पर ही राजस्थान का पहला रोपवे बना हुआ है। तो कौन से जिले में स्थित है सुंदा माता मंदिर? अजमेर, जालोर, बीकानेर या फिर उदयपुर में। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जालोर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? रानी जी की बावड़ी, हमने चांद बावड़ी के नाम सुना होगा। चांद बावड़ी जो कि राजस्थान में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है चांद बावड़ी का, जो स्थित है आबानेरी दौसा में। उसी प्रकार रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? यहीं पर 84 खंभों की छतरी भी स्थित है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, बूंदी जिले में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अजमेर, टोंक, जयपुर या फिर जोधपुर में। तुरंत आंसर देखते ही आपको आने चाहिए आंसर। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, टोंक जिले में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वालरा क्या है? वालरा, हमने वालरा नृत्य के बारे में सुना होगा। तो वालरा क्या है? दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि, दक्षिण राजस्थान में की जाने वाली कृषि या फिर बाजरे की किस्म या फिर उपरोक्त सभी, वालरा। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि एक वालरा है।
और वालरा साथियों एक नृत्य भी है। तो वालरा नृत्य मुख्यतः आदिवासियों के द्वारा किया जाता है बिना वाद्य यंत्र के साथ। तो कुल 2 क्वेश्चन बनेंगे वालरा से संबंधित, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सभी साथी क्लास से जुड़े रहें और क्लास को लाइक जरूर करें। राजस्थान में मावठ से किस फसल को लाभ पहुंचता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मावठ। कुल 4 क्वेश्चन बनेंगे इस प्रश्न से, पूरा टॉपिक कंप्लीट है आपका। तो मावठ है शीतकाल में उत्तर पश्चिमी चक्रवात। तो चक्रवात कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी। उसके बाद है जो विक्षोभ है वो हमारा भूमध्य सागर पश्चिमी विक्षोभ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि राज्य में उत्तर एवं पश्चिमी भाग में होने वाली वर्षा उसे मावठ कहते हैं। तो कौन सी फसल को लाभ पहुंचता है? खरीफ की फसल को, जायद की फसल को, या फिर रबी की फसल को? हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, रबी की फसल, जिसमें मुख्यतः गेहूं, जो ऐसी फसलें शामिल हैं। सबसे प्रमुख उदाहरण है गेहूं का। निम्न में से तेजाजी से संबंधित स्थल नहीं है। प्रश्न है हमारा कि तेजाजी से संबंधित स्थल है जो कि कौन सा नहीं है? खड़नाल नागौर, सेंद्री अजमेर, मासा दुगारी, मासी दुगारी बूंदी, या फिर कोल्लूमठ जोधपुर। सभी ऑप्शन आपस में इंपॉर्टेंट है। खड़नाल नागौर, या फिर सेंद्री अजमेर, या फिर बांसी दुगारी बूंदी, या फिर कोल्लूमठ जोधपुर तेजाजी का जन्म स्थल। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, कोल्लूमठ जोधपुर। कोल्लूमठ जोधपुर है जो कि पाबू जी का जन्म स्थल है। पाबू जी, राजस्थान में ऊँटों के देवता पाबू जी, उसका जो जन्म स्थल है वो है कोल्लूमठ जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 की पहाड़ियां स्थित हैं। 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां, 56 का मैदान। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, बाड़मेर जिले में। 56 की जो पहाड़ियां हैं वो साथियों बाड़मेर जिले में स्थित हैं। उसके बाद है संद्रावती। तो संद्रावती एक क्षेत्र का नाम है जो प्राचीन समय में जाना जाता था। तो वो कहते हैं सिरोही जिले में स्थित है संद्रावती क्षेत्र। उसके बाद है गिरवा क्षेत्र। एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिरवा क्षेत्र क्या है, या फिर ऑप्शन में भी ऐसे क्वेश्चन सकते हैं। तो उदयपुर के चारों ओर की पहाड़ी क्षेत्र है वो साथियों गिरवा कहलाता है। उसके बाद है 56 का मैदान है जो कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में स्थित है। 56 का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मीनाकारी का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? हमने अजरक प्रिंट के बारे में पढ़ा कि बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। और यह क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है बीएसटीसी एग्जाम्स में और पीटीटी एग्जाम्स में। मीनाकारी का सर्वोत्तम जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर जिले में। सभी आंसर आपको जल्दी से बताए जा रहे हैं। थेवाकला प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोलेरा राजसमंद जिले की, और आजम प्रिंट है वो अकोला चित्तौड़गढ़ जिले की। शायद तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कुल 61% क्षेत्रफल है। तो कौन सा भौतिक विभाग है? पहले टॉपिक का पहला क्वेश्चन है अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार, या फिर पश्चिमी रेतीली मैदान। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, पश्चिमी रेतीली मैदान। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वह 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपन का मैदान स्थित है। हमने पहले क्वेश्चन में इसका जिक्र किया था सपन का मैदान के बारे में। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है तभी सिलेक्ट हुआ है सपन का मैदान। तो ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में। उसके बाद है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला, यहाँ से राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद है डांग क्षेत्र, हमें ये ऑप्शन याद रखने हैं, डांग क्षेत्र, मुकुंदरा हिल्स और पीडमांट मैदान। तो डांग क्षेत्र है वो कि धौलपुर और करौली जिले में, फिर मुकुंदरा हिल्स तो कोटा और झालावाड़ जिले में, फिर पीडमांट मैदान है
जो कि देवगढ़ और राजसमंद का क्षेत्र। 4 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आज की जो हमारी क्लास है कुल 25 क्वेश्चन की है, हमेशा क्लास लेकर आते रहेंगे, तो सभी विद्यार्थी जुड़े रहें। कि शिलालेख में मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, मेवाड़ का इतिहास। चिरवे का शिलालेख सिरवा गांव उदयपुर, राज प्रशस्ति राजसमंद जिल, अश्लेश्वर शिलालेख या फिर उपरोक्त सभी। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले। जूते हुए खेत, हमें देखना है जूते हुए खेत। आर्य सभ्यता, सोनारी, गणेश्वर या फिर कालीबंगा। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, कालीबंगा। हमेशा सभी विद्यार्थी इस कालीबंगा सभ्यता को जरूर याद करें। कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद है बेराट जयपुर जिले में, फिर आर्य सभ्यताएं जो कि उदयपुर जिले में, फिर गणेश्वर सभ्यताएं वो नीमका थाना सीकर जिले में, और बागोर सभ्यताएं वो भीलवाड़ा जिले में। तो कुल 5 सभ्यताएं क्रमबद्ध है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि ग्रहण की। आदिवराह, किस प्रतिहार राजा ने आदिवराह की उपाधि धारण की। सभी प्रतिहार शासक हैं महेंद्रपाल, वत्सराज, मिहिरभोज या फिर नागभट्ट प्रथम। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, मिहिरभोज प्रथम। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा। मेवाड़ का मैराथन, हल्दी घाटी, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर गोगुंदा का युद्ध। इस युद्ध में महाराणा प्रताप है जो कि विजयी हुए थे। तो कौन सा युद्ध था। तो ऑप्शन नंबर बी, दिवेर का युद्ध हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी क्रांति है जिसका संबंध दूध उत्पादन से है। दूध उत्पादन, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सुनहरी क्रांति या फिर भूरी क्रांति। मुख्यतः क्रांतियां कम से कम टोटल 10 क्रांतियां इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी क्रांति है जिसका संबंध दूध उत्पादन से है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जिसका संबंध है वो साथ में दूध उत्पादन से। और हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो है अनाज उत्पादन से। प्रश्न याद रखना इसको, अनाज उत्पादन। और सुनहरी क्रांति है जिसका संबंध है, सुनहरी क्रांति है जो संबंधित है बागवानी से। और भूरी क्रांति है वो है खाद्यान्न प्रसंस्करण। तो आपको याद रखना है हरित क्रांति का, अनाज उत्पादन से। और हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है। अजय दुर्ग, चित्तौड़गढ़, लोहागढ़ भरतपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर या फिर नाहरगढ़ जयपुर। इस दुर्ग पर अंग्रेजों ने 5 आक्रमण किए थे लेकिन असफलता मिली थी। तो कौन सा दुर्ग है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, लोहागढ़ भरतपुर। उसके बाद है गिर दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जल दुर्ग, राजस्थान का जल दुर्ग का सबसे बेस्ट उदाहरण है वो गागरोन जल दुर्ग जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। उसके बाद है दानवन दुर्ग जो सोनारगढ़ और भटनेर दुर्ग हैं। उसके बाद है पारिक दुर्ग हैं वो लोहागढ़ हैं, और वन दुर्ग हैं वो हमारा रणथंभौर। तो कुल 5 दुर्ग के प्रकार हैं, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, दानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग और वन दुर्ग। आपको याद रखना है जल दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 1857 के विद्रोह के समय
राजस्थान में सैनिक छावनियां थी, कुल सैनिक छावनियां कितनी थी? बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 में क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो हुई थी नसीराबाद से। शुरुआत तो कुल सैनिक छावनियां थी ऑप्शन नंबर सी से, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? मेवाड़ प्रजामंडल बताइए, मेवाड़ प्रजामंडल से कौन संबंधित है? माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या, कर्पूर चंद पाटनी या फिर जय नारायण व्यास? प्रश्न क्या आ रहा है? मेवाड़ प्रजामंडल। तो ऑप्शन नंबर सी सभी ने सुना होगा, जय नारायण व्यास। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, कर्पूर चंद पाटनी। तो कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, जयपुर प्रजामंडल। और जय नारायण व्यास ने जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और भोगीलाल पंड्या ने डूंगरपुर। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर ए को, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, 4 हाथों वाले लोक देवता कौन है? 4 हाथों वाले लोक देवता। ऑप्शन नंबर सी वीर कल्ला जी। उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला ब्लू पोट्री जयपुर की है। एक प्रश्न आता है ब्लैक पोट्री, तो ब्लैक पोट्री कोटा की है और ब्लू पोट्री है वो जयपुर की है। फिर टेराकोटा मौलला राजसमंद है और थेवा कला है प्रतापगढ़। तो इसी प्रकार उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, बीकानेर जिले की, जहाँ पर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। तो ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। तो इसी प्रकार उत्सा कला है वो हमारी बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। प्रथाएं दे रखी हैं और संबंधित रियासतें, यानी कौन सी प्रथा थी और सर्वप्रथम रोक लगाने वाली कौन सी रियासत थी? तो प्रथा मुख्यतः कन्यावध है, समाधि प्रथाएं, सती प्रथाएं और त्याग प्रथाएं। तो कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक कौन सी रियासत ने लगाई थी? ये हमारा क्वेश्चन है। कम से कम 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी, वो लगाई थी ऑप्शन नंबर ए कोटा ने, कन्यावध पे कोटा ने। उसके बाद समाधि प्रथा, तो समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी वो थी जयपुर। फिर सती प्रथा बूंदी और त्याग प्रथाएं वो जोधपुर ने। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? फर्स्ट का है, सेकंड का सी, थर्ड का बी, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।